नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते के हमारे किताब का नाम है द लॉ एंड द प्रॉमिस बाय नेविल गोदार्ड, यानी नियम और वचन। इस किताब में नेविल गोदार्ड इमेजिनेशन यानी कल्पना का सामर्थ्य और लॉ 100% काम करता है। यही वचन, यही प्रॉमिस नेविल गोदार्ड इस किताब में एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम जिस दुनिया में जीते हैं वो कल्पना की दुनिया है। इतना ही नहीं, जीवन ही एक कल्पना है, ऐसा नेविल गोदार्ड का कहना है। हमारी कल्पना यानी इमेजिनेशन घटनाओं को निर्माण करती है और वह घटनाएं तब तक कायम रहती है जब तक उसे कल्पना का सपोर्ट मिलता है। यानी हमारी इमेजिनेशन जब तक उस घटना को, उस इवेंट को, उस चीज को जो हमने क्रिएट करी है अपनी इमेजिनेशन से, उसको सपोर्ट करती है, उसके बारे में, उसके फेवर में सोचती है, तब तक ये घटना या इवेंट या जो भी चीज है जो हमने हासिल की है वो कायम रहती है। द मोमेंट हम उसके खिलाफ या उसके विपरीत सोचना शुरू करते हैं वो हमसे दूर हटने लगती है। इसलिए हमें बाहर की घटनाओं को सच मानकर उनके सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की घटना वही है जो हमारे अंदर हो रहा है। तो अगर बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है जो हम नहीं चाहते हैं, तो हमें अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा विचार, क्या चीज, इस घटना जो मुझे चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए, उसके विपरीत मेरे मन में आ रहा है या मैं सोच रही हूँ। सारी बाहर की घटनाओं को अपनी कल्पना से बदलकर, मतलब सही बनाकर, जैसा हम चाहते हैं, देखते ही रहने का प्रयास करना उस घटना को बदल देता है। मतलब वहीं पर लेके आता है जो हम चाहते हैं, हमारा ड्रीम है। हमें जो चाहिए, हमारा ड्रीम, गोल, लक्ष्य जो भी है, हमें इमेजिन करते ही रहना है, चाहे फैक्ट या वास्तव कितना भी विपरीत क्यों ना हो। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि वास्तव जो है हम उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सच मानते हैं, और जो हमें अंदर से लगता है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारा ड्रीम है, जो हमें बार बार डिज़ायर हमारे अंदर क्रिएट होती है, उसको हम गलत मानते हैं या उसको हम अनसीन जो है, ना दिखने वाली चीज़ है, इसलिए उसको हम मानते ही नहीं या ध्यान ही नहीं देते। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत सच बात है, ट्रूथ है कि हमें उसी पे फोकस करना है जो हम अंदर से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, चाहे बाहर कितना भी विरोध या विरोधी वातावरण या रेजिस्टेंस या गलत चीज़ें हो उसके लिए, जो हम चाहते हैं उसके लिए, फिर भी हमें उन्हें अनदेखा करना है, ना कि अपने अंदर जो इमेजिनेशन या अपने अंदर जो डिज़ायर क्रिएट हो रही है हम उसे अनदेखा कर देते हैं। सिर्फ हमारा उस कल्पना को छोड़ देना या उसे सपोर्ट ना करना ही हमारे ड्रीम को हमसे दूर ले जाता है। वही इमेजिन कीजिए जो हमें सही लगता है, जो हम चाहते हैं, उसके विपरीत एक छोटी सी भी थॉट, एक छोटा सा भी विचार, सोच हमें अपने मन में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन उसे रहने नहीं देना है, उसे ठहरने नहीं देना है। हमारे इमेजिनेशन को बदलने के बजाय घटनाओं को बाहर से फिजिकल लेवल पर हम बदलने का प्रयास करते हैं, और इसका मतलब है कि हम धारा प्रवाह के विरुद्ध तैरना चाहते हैं। पानी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में बह रहा है, उसी दिशा में अगर हम तैरते हैं तो आसान हो जाता है सब कुछ, बहुत आसानी से और फास्ट, स्पीडीली हम काफ़ी सारा अंतर तैर के काट लेते हैं। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं और हम बाहर की घटनाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी पे निगाह रखते हैं, और जो अंदर हो रहा है, अंदर लग रहा है, उसे अवॉइड करते हैं, उसे धुतकार देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो हम पानी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में तैरते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है, सतत, कंटिन्यूअसली एक हमारे अंदर अस्वस्थता पैदा हो जाती है। और यही बात है कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता रहता है, वरना ड्रीम को पाना एक बहुत इजी, सहज बात है, ऐसा नेविल गोदार्ड कहते हैं। बाहरी दुनिया में तब तक कुछ भी सही नहीं बदलता, सही नहीं होता, जब तक कि हमारी इमेजिनेशन में वो नहीं बदलता है। हम जो भी करते हैं वह हमारे कल्पना के मुताबिक ही होता है, चाहे फिर हम उसके बारे में अवेयर हो या ना हो, हम उसे
जानबूझ के कर रहे हैं या वो अपने आप हो रहा है, लेकिन जो भी होता है, जो भी हर छोटी से छोटी घटना हमारी जिंदगी में हमारी कल्पना के मुताबिक हो रही होती है। हमारी डिजायर पूरी हो गई है, यह कल्पना हमारी एनर्जी को उस स्टेट में लेकर जाती है, उस लेवल पर लेकर जाती है। मतलब हमारी एनर्जी मतलब हमारी भावना, विचार, फीलिंग, ये सारी चीज़ों को, और उस लेवल पर कि हमारी इच्छाएं पूरी हो गई है, उस पे हमारी एनर्जी ज़्यादा देर तक रहने से हम उस डिज़ायर को इमेजिनेशन अच्छे से कर सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन उस डिज़ायर को सपोर्ट करने लगती है और फिर वो आसानी से हम पा सकते हैं उसे। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि इमेजिनेशन एक स्पिरिचुअल सेंसेशन है, यानी कि एक आध्यात्मिक भावना। हमारी डिजायर पूरी हो गई है, इस इमेज को सामने रखकर हमें उसे हर सेंस से, यानी देखना, स्पर्श करना, स्मेल करना, सुनना और टेस्ट, इन सारों में से जितनी ज़्यादा सेंसेस को यूज करके, जितने ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों को यूज करके हम उस पूरी हुई चीज़ को, हमारी पूरे हुए सपने को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उतना ही हम उसे फिजिकल रियलिटी में यानी हकीकत में जल्दी से ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि अपनी आंखें बंद कर लो और आंखों के सामने, आप इस प्रयोग को करके भी देख सकते हैं। अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले और हमें ये कहा जाए कि आंखों के सामने ऐसी कल्पना कीजिए बंद आंखों से कि हमारे हाथ में एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल है और उसे आप देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उसकी सुगंध आपको आ रही है। ये सारी चीजें जो है वो आप जितने ज्यादा, उसका रंग आपको दिख रहा है, जितनी ज्यादा गहराई से आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपको सचमुच उसकी सुगंध, उसकी स्पर्श की फीलिंग्स यानी भावना आपके मन में पैदा होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने डिजायर को देखना है, सुनना है, फील करना है, महसूस करना है। यही चीज हमें अपने डिजायर यानी अपनी ड्रीम के साथ, अपने सपने के साथ करना है, जो हम गुलाब के फूल का ना होते हुए भी स्पर्श महसूस कर सकते हैं, सुगंध महसूस कर सकते हैं, उसका कलर या उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। वही बात हमें अपने सपने के लिए करनी है। जिंदगी बदलने का मतलब है हमारे पास्ट को बदलना, जो हो चुका है, क्योंकि हमारा आज जो है ना वो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ रहता है। जो भी बिलीफ्स हमने पास्ट की घटनाओं को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर बना लिए हैं, उसी बिलीफ्स के मुताबिक ही हम आज के डिसीजंस लेते हैं, हम आज में जीते हैं। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो हमें अपने पास्ट के वही जो रेसिड्यू बाकी रह गए हैं, वो जो बिलीफ्स हमने बना लिए हैं, उन्हें बदलना होगा, यानी अपने पास्ट को बदलना होगा। अब कैसे? क्योंकि कोई भी दुख या अनवांटेड जो बातें हैं हमारी आज की लाइफ में, तो वो पास्ट को रिवाइज या बदलने से हम उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं, उन्हें घटा सकते हैं, उन्हें बिल्कुल इरेडिकेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सटल बात नेविल गोदार्ड कहते हैं। देखते हैं कैसे। हमारा पास्ट और हमारा प्रेजेंट यानी हमारा कल और हमारा आज हमारे पूरे स्ट्रक्चर को बनाता है। हमारी जो एंटिटी है मैं, वो मेरा पास्ट के एक्सपीरियंसेस और मेरी आज की जो माहौल है, वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है मेरे इर्द गिर्द, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि फ्यूचर तो अभी आना है, तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें इंक्लूड है कि मैं आज जो भी हूँ वो मेरे पास्ट और मेरे आज के माहौल के मुताबिक हूँ। इन पास्ट और प्रेजेंट के किसी भी चीज़ को बदलने से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बदलने लगता है। मतलब हाँ, या तो हमें आज की कोई चीज़ बदलनी पड़ेगी, आज हम जो बिलीफ मान रहे हैं, या तो हमारे पास्ट में से कोई एक्सपीरियंसेस हमें रिवाइज करके वो जो बिलीफ्स गलत क्रिएट किए गए हैं उन्हें चेंज करेंगे, तो हमारा आज और फ्यूचर दोनों बदलने लगेंगे। मतलब पास्ट की घटनाओं को तो हम बदल नहीं सकते, घटना तो वहीं रहेगी क्योंकि वो घट चुकी है, उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसके बारे में हमारे जो विचार हैं, भावनाएं हैं, जो अनुभव हमने लिए और उससे हमने जो ओपिनियन बनाया है, हमारा एक मत बनाया है, एक मान्यता हमारी बनाई है हमने,
उसे अगर हम पास्ट की घटना को रिवाइज करते हैं, ऐसा नेविल गोदार्ड कहते हैं कि जो नहीं घटना चाहिए था ऐसा हमें लगता है, या बहुत बुरा हुआ ऐसा हमें लगता है, तो उस चीज़ को हम रिवाइज करके जैसा हम चाहते थे घटना वैसा ही घटा है ऐसा सोचने लगते हैं ना, तो अपने आप वो जो कड़वाहट, वो जो दुख, वो जो पेन, ग्रीफ जो हमारे मन में हम स्टोर करके रखते हैं, एक्यूमुलेट हो जाता है उस पास्ट की घटना को लेकर, वो कम होने लगता है। इस तरह हमारे पास्ट और प्रेजेंट को बदल के हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। पास्ट को रिवाइज करने का मतलब उसे अपने मन के अंदर यानी इमेजिनेशन द्वारा फिर से वैसे ही देखने की कोशिश करना जैसा हम होना चाहते थे, ना कि जैसा हुआ है। हम इस तरह हर बात जो हमारी डे टू डे लाइफ में अनचाही घटती है उसे अगर रिवाइज करके, रिकंस्ट्रक्ट करके वैसे देखने की कोशिश करते हैं कि जैसा हम उसे घटना चाहते थे, हम चाहते थे कि ऐसा हो, तो हम हर दिन नई जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि जैसा पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इससे क्या होता है ना कि वो जो कड़वाहट हमारे अंदर बैठ गई है, दुख दर्द, उस घटना को, अनचाही घटना को लेकर, उस एक्सपीरियंस को लेकर, वो जब हम रिवाइज करके देखते हैं तो वो अपने आप वो सारी कड़वाहट, वो सारा दुख दर्द कम होने लगता है। और जैसे ही वो नेगेटिव इमोशंस कम होने लगते हैं हमारी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है। और हम जब हर वक्त रिवाइज करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं घटनाओं को पास्ट की, कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही हुआ है या हुआ था और वैसा ही हो रहा है या वैसे ही हुआ था, जब पास्ट को हम कंसिडर करते हैं तो अपने आप हम अट्रैक्ट करने लगते हैं कि जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है। ये हम हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम अपनी मेमोरी के बजाय हमारे कल्पना यानी इमेजिनेशन को साथ लेकर उस अनचाही घटना को जब हमारे चाहत के मुताबिक देखते हैं तो हम अपने दिल का दर्द कम कर सकते हैं और इससे हमारी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है, जो हमें हमारे ड्रीम तक पहुंचाती है। हम ज़्यादातर मेमोरीज में यानी स्मृतियों में अटके रहते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था, इसने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नेविल गोदार्ड कहते हैं कि हम मेमोरीज को छोड़ दें, जो भी हुआ है उसको छोड़ दे, लेकिन अगर मुझे वो याद आ रहा है तो मैं उसे इमेजिनेशन में यानी अपनी एक स्टोरी बनाकर देखूं कि नहीं वो तो वैसे ही हुआ था जैसा मैं चाहती थी। इससे होता क्या है कि हम उस घटना को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस घटना की वजह से हमारे मन में जो दुख दर्द या दिल पे जो ठेस पहुंचती है ना उसे कम कर सकते हैं। और वो निगेटिव इमोशंस कम करने से हम अपनी एनर्जी लेवल ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। तो मेमोरी के बजाय इमेजिनेशन को ज़्यादा यूज़ करना है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए हमें अपने आप को खुश रखने के लिए हमेशा इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए और उसका उपयोग सोच समझकर अपने खुशी के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए करना ज़रूरी है, जिससे हम अपने ड्रीम के और करीब जाते रहते हैं। यहाँ कुछ भी परमानेंट या फिक्स या कायम ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब और ये सारी घटनाएं, ये सारा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। हमें पास्ट और प्रेजेंट अलग महसूस होते हैं क्योंकि हम एक तरह से पास्ट के इमेजेस के साथ प्रेजेंट में जीते हैं, और इसीलिए पास्ट के अनचाहे घटनाओं को अगर हम प्रेजेंट में अपने इमेजिनेशन से बदल देते हैं तो हम एनर्जी लेवल पर बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए हमें कोई और बात नहीं करनी पड़ती। अगर ये बात हम अच्छे से समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे चेहरे पर काला रंग लगा हुआ है तो वही हमें मिरर के इमेज में, आईने में दिखेगा। अगर हम उसे निकालना चाहते हैं तो हम मिरर को यानी आईने को कितना भी रगड़ कर साफ कर ले, हम जब भी आईने में देखेंगे हमारे चेहरे पे वो काला दाग तो दिखेगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी मिरर साफ करने से। लेकिन जैसे ही हम हमारे चेहरे की सफाई करते हैं, चेहरे को साफ करते हैं, धोते हैं, तो आईने में भी अपने आप वह काला रंग गायब हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे आसपास के लोग, चीज़ें, घटनाएं सब हमारे मन के अंदर यानी हमारे इमेजिनेशन में जो भी हो रहा है, घट रहा है,
उसकी इमेज है, मिरर इमेज है। जैसे ही हम अपने अंदर की यानी मन की सफाई शुरू करते हैं तो नेगेटिव विचार, भावनाएं, कल्पनाओं को छोड़कर पॉजिटिव और जो चाहिए उस पर इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं तो हमारे बाहर भी वही बदलाव नजर आने लगते हैं। या तो लोग, चीजें, घटनाएं बदल जाती हैं या हमारी और उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है कि जो भी विचार, भावना, कल्पना हमें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, वो सारे विचार। और पॉजिटिव का मतलब है जो भी विचार, भावना, कल्पना हमारे मन को खुशी या सुकून देते हैं। अपने मैं यानी ईगो का समर्पण करके ये बातें सहज हो जाती है। ये समर्पण हमें अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों के प्रति करना है। ये जो ईगो का समर्पण है मतलब जो हम अपनी जिंदगी में दिल से चाहते हैं उसके प्रति हमें ये समर्पण अपने ईगो का करना है। यानी उस चीज को पाने में, उसके बारे में सोचते वक्त हमारे ईगो को हमें बिल्कुल ही बीच में नहीं आने देना है। उसके प्रति विचार करते वक्त हमें अपने ईगो को पूर्णतः साइड में रखना जरूरी है। और उसे करते वक्त हमारे आज के जो भी हालात है, कंडीशंस है, हमारे जो भी माहौल है आसपास, उन्हें भी बिल्कुल अनदेखा करना है, भूलना है। और हमें अपनी कल्पना पर काम करना है, उसे ही देखते रहना है, उसमें ही और इमेजिन करते रहना है। विश्वास और प्रेम से ही हम समर्पण के प्रति कमिटेड हो सकते हैं। हम उस बात से कभी कमिट नहीं कर सकते या कमिटेड नहीं हो सकते जिसे हम प्यार नहीं करते और जिस बात पर हमें विश्वास नहीं है। तो अगर आप जिस बात से प्यार नहीं करते हैं, जिस लक्ष्य से, जिस ड्रीम से अपने, और आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो आप पहले उसमें प्यार और विश्वास की भावना आपको पैदा करनी होगी। या तो फिर आप उसे छोड़कर अपने किसी और ड्रीम को, जिसमें आप सचमुच बिलीव करते हैं, जो आपको बहुत प्यारा लगता है और आप उस पे विश्वास करते हो कि हाँ ये ही मुझे चाहिए, यही मेरा सपना है, तो उसी पे काम करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि जिस पे आप विश्वास नहीं करते और जिस ड्रीम से आप प्यार नहीं करते हैं, उसे पाना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही क्रिएट होता है, क्योंकि हम उसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, हम कमिटेड नहीं हो सकते जिससे हम प्यार नहीं करते हैं और जिस बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं। जैसे ही हम अपने प्रेम और विश्वास वाले सपनों के प्रति जागरूक होते हैं, अवेयर होने लगते हैं, हम उन्हें हकीकत में लाना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया को उसी लेवल पर देख और समझ पाते हैं जो हमारे इमेजिनेशन की लेवल होती है। ज़्यादातर लोग इस इमेजिनेशन की ताकत पर विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि इस पावर के साथ उन्हें एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। इमेजिनेशन एक पावर तो है, लेकिन उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है कि हमें हमारी इमेजिनेशन को सही और ही लेके जाना है, और वो भी हर वक्त, एवरी टाइम। इससे बहुत से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कब उनके नेगेटिव विचार और नेगेटिव भावनाएं आ जाएंगी और वो उसी में घिर जाएंगे, उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वो डरते हैं कि मैं कोई इमेजिनेशन ना करूं। उन्हें नहीं पता कि अपने इमेजिनेशन को नियंत्रित कैसे करें, और इसीलिए वो इस बात से डरते हैं या विश्वास नहीं। उसी तरह लोग जिस किसी भी शक्ति को मानते हैं, यानी सुपर पावर, नेचर, भगवान, गॉड, जो भी आप उसे कहते हैं, खुदा, उन पर भी वे पूरी तरह विश्वास नहीं रखते। हम सब उस शक्ति पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं रखते। गलत होने पर हम उन शक्तियों को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम मानते हैं, बजाय ये सोचने के कि क्या उन्होंने तो कहीं किसी वक्त गलत बात तो नहीं सोची थी। मतलब हमने अपने मन में कहीं कोई गलत इमेजिनेशन तो नहीं कर लिया था, या तो औरों के लिए या अपने लिए। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि औरों के लिए बुरा सोचना तो गलत है ही, लेकिन खुद के लिए बुरा सोचना भी नेगेटिविटी ही कहलाता है। और फिर हमें इसे बदलने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आज मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरे बीते कल की सोच का परिणाम है, और अगर मुझे यह परिणाम नहीं चाहिए तो मुझे अपने आने वाले कल के लिए आज की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है।
दुनिया में अपने इमेजिनेशन का सही उपयोग करने वाले लोग हमेशा उनके चाहत से कई ज्यादा पाते हैं और एक खूबसूरत जिंदगी भी जीते हैं। और जो लोग इमेजिनेशन का उपयोग नहीं करते वे हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। हमारी मेमोरी यानी स्मृति हमेशा एक कारण होती है हमारे प्रेजेंट स्टेट का। हम जिस किसी पास्ट मेमोरी को दोहराते रहते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, हम उसी प्रकार की कंडीशंस, उसी प्रकार का माहौल अपने प्रेजेंट लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो जाहिर है कि अगर हम पास्ट मेमोरी को ही दोहरा रहे हैं या उसकी हमें आदत है तो हमें अच्छी मेमोरीज को ही दोहराना जरूरी है। मन को हमें जानबूझकर यानी डेलिबरेटली अच्छी मेमोरीज की तरफ ले जाने का अभ्यास करना पड़ेगा। यही दोहराना हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना को एक्सपैंड करता है, उसे बनाता है। इसलिए हमें या तो अच्छी मेमोरीज को लेकर हमारे इमेजिनेशन का उपयोग करना है या फिर बुरी मेमोरीज को लेकर उसे हमारे इमेजिनेशन से रिकंस्ट्रक्ट करके हमारे मनचाहे तरीके से उसे देखने का अभ्यास करना होगा। कोई भी मेमोरी अपने आप डिस्कार्ड नहीं होती यानी मिट नहीं जाती। सब कुछ हमारे अंदर सेव होता है, मगर उसे सही तरीके से रिकंस्ट्रक्ट, रिवाइज ना करने की वजह से हम अपने आप को बार बार वही दुख देते रहते हैं जिसे हम एक बार ऑलरेडी भुगत चुके हैं। ज्यादातर वक्त हम सिर्फ रिएक्ट होते हैं, हम एक्ट बहुत ही कम करते हैं, मतलब एक्शन बहुत कम लेते हैं। हम ज्यादातर वक्त रिएक्शन ही देते रहते हैं जो भी घटता है उससे। एक्शन जो है वो ओरिजिनल और क्रिएटिव होती है और अगर वो वैसी हो तो हम हर बात को नए तरीके से अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर रिएक्ट ही करते हैं। लेकिन इमेजिनेशन की प्रैक्टिस हमें क्रिएटिव एक्शन की ओर ले जाती है। फिर चाहे पूरे 24 घंटे में हम सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना एक्चुअल क्रिएटिव इमेजिनेशन का उपयोग करें। नेविल गोदार्ड का कहना है कि हम हमारे सपनों से सिर्फ कुछ ही अंतर दूर होते हैं और इमेजिनेशन का सही उपयोग करके हम उन सपनों को हकीकत बना सकते हैं। हमें सपनों को सच बनाना है तो इमेजिनेशन की प्रैक्टिस को करते ही रहना होगा। वो कहते हैं कि यह उस शक्ति का प्रॉमिस है, वचन है। हम जिस शक्ति को मानते हैं ये उसका वचन है कि अगर हम नेचर के लॉज यानी उस शक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो हमें हमारे सपनों की जिंदगी आसानी से मिल सकती है। इस लॉ के मुताबिक हम इस पल में दुखी रहकर या दर्द को पकड़े रखकर या अपने आप को नेगेटिव फील कराकर खुशियों के सपने तक नहीं पहुंच सकते। हमें अगर खुशी चाहिए तो हमें इस पल में ही उस खुशी को इमेजिन करना होगा। हम में से करीब करीब सभी लोग स्कूल में हमने सबने एक विषय पर निबंध जरूर लिखा होगा और वो ये था कि अगर मैं डैश डैश बन जाऊंगी, कुछ भी, उसमें प्रधानमंत्री बन जाऊंगी या जो भी है, मैं स्पेस में जाऊंगी या ऐसे कुछ भी जिसमें इमेजिनेशन करना पड़ता है हमें जिस निबंध के लिए, ऐसे निबंध कोई ना कोई हमने सबने कभी ना कभी लिखा है। और इस निबंध से हमें सिर्फ इमेजिन ही करना होता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया या मैं ये बन गई तो मैं क्या करूँगी। वह बचपन का जो एक्सरसाइज है हम बड़े होकर भूल जाते हैं, लेकिन उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमें अगर सिर्फ इमेजिन करना कठिन लगता है तो हम उस स्कूल वाले निबंध की तरह अपने सपने को कागज पर एक निबंध की तरह लिख कर फिर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं ताकि कोई और उसे ना देखे। लेकिन हम रोज उस सपने के निबंध को लिखते रहते हैं और उससे और ज़्यादा डिटेलिंग करते रहते हैं ना, तो अपने आप हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन करने की बढ़ने लगती है। ये मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ये बात इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए बहुत काम आती है। तो आप इसे करके देख सकते हैं ज़रूर। हम हमारे प्रेजेंट कंडीशंस यानी हालात के बावजूद भी अपने इमेजिनेशन में कुछ भी देखने के काबिल होते हैं और इस पावर को हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह उपयोग में लाना जरूरी है। नेविल गोदार्ड एक और डीपर मीनिंग भी कहते हैं कि अगर हम उस सुपर पावर, नेचर, शक्ति पर सच में विश्वास रखते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि वो शक्ति हमसे अलग नहीं है।
हम इस यूनिवर्सल पावर के अंदर है और वह पावर हमारे अंदर है। मतलब वो पावर, वो यूनिवर्सल शक्ति जो है ब्रह्मांड की, वो हमारे अंदर और बाहर सब जगह मौजूद है। तो वही पावर हमारे इमेजिनेशन में भी मौजूद है और उसी यूनिवर्सल पावर का यह वचन यानी प्रॉमिस है जो अनकंडीशनल है। मतलब अब कोई भी हो, अमीर गरीब, किसी भी जगह के, किसी भी उम्र के, किसी भी रंग के, किसी भी नेशनैलिटी के और कोई भी भाषा बोलने वाले, किसी भी धर्म को मानने वाले, कोई भी हो, आप इमेजिनेशन के लॉ को प्रैक्टिस करके आपको ये प्रॉमिस मिलता है इस ब्रह्मांड से कि सबके लिए ये अवेलेबल है और ये अनकंडीशनल है। कि आप इस लॉ को फॉलो करते हैं, इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये वचन मिलता है कि आपका वो इमेजिनेशन हकीकत बनेगा ही। जो भी इस प्रैक्टिस को करेगा उसके लिए यह प्रॉमिस है, हमेशा के लिए यह प्रॉमिस उसके लिए अवेलेबल है। इसलिए हमें इस इमेजिनेशन के लॉ को सिंसियरली, फेथफुली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने सपनों की ज़िंदगी जीने के प्रॉमिस का अनुभव कर सके। एक बार जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि जो भी हम बोते हैं वही उगता है, जो भी हम देते हैं वही हमारे पास मल्टीप्लाई होकर वापस आता है, फिर हम अपने इमेजिनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके अपने सारे ड्रीम्स को हकीकत बनाने में ही क्यों ना अपनी एनर्जी को खर्च करें। मतलब अपने या औरों के बारे में नेगेटिव सोचने में, या हम जो भी बातें नहीं चाहिए उनके बारे में बात करने में जो वक्त गवाते हैं, जो हमारी एनर्जी गवाते हैं, हम नेगेटिव करते हैं और कंटामिनेट करते हैं हमारे, उसके बजाय हम अगर जो भी हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे, उसके बारे में इमेजिन करेंगे, तो इस लॉ का ये सीक्रेट है कि हमें ये प्रॉमिस मिलता है कि जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ और उस बात को पूरी फेथ के साथ, विश्वास के साथ अगर हम करते हैं तो वो हमें मिलता ही है। और इस बात के विपरीत और विरुद्ध सारी बातों को भूल कर हमें ये करना है तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें जो भी मिलता है वो हमारी इमेजिनेशन से ही मिलता है। कई बार अननोइंगली, अनजाने में हम गलत इमेजिनेशन कर लेते हैं, गलत कल्पनाएं लड़ाते हैं, जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी सोचते हैं, जो अच्छा नहीं हो है उसके बारे में भी हम सोचना शुरू कर देते हैं, वही इमेजिनेशन है। और इसे अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं रेगुलर इसका अभ्यास करके, और सिर्फ हमारी जो मन चाही बातें हैं, जो हम चाहते हैं उसी पर फोकस करके विश्वास के साथ उसके बारे में इमेजिन करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करके उसे देखना, ये बात हमें ये प्रॉमिस देती है, ये ब्रह्मांड हमें इस बात से प्रॉमिस ये देता है कि उस बात को तो हकीकत में आना ही है। यही नेविल गोदार्ड ने बहुत सारे उनके प्रैक्टिकल जो लोगों ने किए थे और उनको रिजल्ट्स मिले, ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को देखकर ये किताब में ये बात कहने की कोशिश की है। और ये 100% सच भी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं ना इस बात के लिए, तो हमें उसके रिजल्ट दिखने लगते हैं, मिलने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आने लगते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो चलिए आज से ही इस लॉ के प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, ताकि हम उस वचन का अनुभव ले सके, हमारी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने सपनों को सच करके जी सके। धन्यवाद।